अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बिलीफ के ऊपर है। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस को देखूं या रिसर्चेस को देखूं तो मैं समझता हूं, बहुत से लोग और भी समझते हैं, बिलीफ जो है वो सिर्फ एक वाहिद चीज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। ऑब्वियसली बिलीफ के बाद आपकी डेडिकेशन है, आपकी स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है, वो जरूर है, लेकिन बिलीफ का सबसे पहले होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम आपसे स्ट्रगल भी करवा लेता है, आपसे हार्ड वर्क भी करवाता है। बट इफ यू डोंट हैव द बिलीव, आप शायद उस लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक ना पहुंच सके, उस लेवल ऑफ सक्सेस तक ना पहुंच सके। वो कैसे, मैं आपको ना एक न्यूरो साइंस का कॉन्सेप्ट देता हूं। देखें, हमारा दिमाग, देखिए ये तो आप बिलीव करते हैं कि आपकी जो कामयाबी है वो आपका माइंड सेट है, आपका ब्रेन से लिंक्ड है, क्योंकि आइडिया यहाँ से आता है, प्लानिंग यहाँ से होती है। तो वो वो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो बिलीफ का रोल है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आपके लिए सक्सेस तब पॉसिबल होती जब ब्रेन के अंदर एक माहौल बनता है। वो माहौल क्या है कि स्ट्रेस वाली चीजें डाउन चली जाती हैं और जो अच्छी चीजें हैं, हैप्पीनेस, कामनेस, ये चीजें ऊपर आती हैं। अगर आपके ब्रेन के अंदर ये माहौल क्रिएट होता है तो आपको वो कामयाबी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि आपको आइडिया तब नहीं आता जब आप ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, आपको आइडिया नहीं आएगा। अब आपका ब्रेन दो तरह से काम करता है। एक ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। आप ब्रेन को इस तरह भी ट्रेन कर सकते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ भी आप ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आप ऐसे काम करें जिसकी वजह से आप में स्ट्रेस कम हो। ये मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, स्ट्रेस नहीं है, आप रिलैक्स फील करते हैं, रिलैक्स हैं तो आइडियाज आपको अच्छे आते हैं, आइडिया आते हैं तो आप सक्सेस आपको गेन होती है, और सक्सेस आपको मिलती है। एक सक्सेस मिली, दो मिली, तीन मिली, यानी कि अचीवमेंट्स मिली, तो आप एक एक्सीलेंस में चले जाते हैं। एक्सीलेंस का मतलब होता है कि एक बिगर लेवल ऑफ सक्सेस को आप एक्सीलेंस कहते हैं। जिसे मैं कहूंगा कि अभी रिसेंट जो अरशद नदीम ने जो काम किया, ये एक्सीलेंस है, ये सक्सेस नहीं मैं कहता, इसको एक्सीलेंस कहते हैं। अब दो तरह से, यानी कि दो तरह से आप ऊपर, या तो आप ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ सक्सेस को ले जाते हैं, यानी कि ब्रेन के अंदर आप ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस नीचे जा रही है, रिलैक्सेशन ये ऊपर जा रही है, रिलैक्सेशन में आइडियाज आ रहे हैं, आइडिया से प्लानिंग अच्छी हो रही, प्लानिंग से आपको अचीवमेंट मिल रही है, अचीवमेंट है तो आपकी सक्सेस है, सक्सेस ज्यादा है तो एक्सीलेंस। ये एक तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप बिलीव कर लें कि मैंने कामयाब होना है। जब आप ये बिलीव कर लेते हैं ना कि मैंने कामयाब होना है, तो दिमाग के अंदर वो कामयाबी पहले से ही आ जाती, दिमाग उसको कामयाबी समझ लेता है। अब जब दिमाग अपने अंदर कामयाबी समझ लेता है ना, तो सारी चीजें नीचे से रेगुलेट होके वही माहौल बन जाता है जो कामयाबी वाला माहौल होता है। यानी कि वो ब्रेन ऑटोमेटिकली, आप ऊपर से सक्सेस फील कर रहे हैं तो नीचे वाली सारी चीजें रेगुलेट, यानी कि स्ट्रेस भी डाउन हो जाएगा, कामनेस, रिलैक्सेशन, होप, ये सारी चीजें आप में फील होना शुरू हो जाएंगी। तो उस टाइम सिर्फ फर्क क्या बचता है, आपकी मेहनत का, आपकी प्रैक्टिस का, और उसके बाद आपको वो सक्सेस मिल जाती है। यानी कि आप ये समझ लें कि आप सक्सेस को ऊपर से लेके आना चाहते हैं या आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे से लेके आना चाहते हैं। क्योंकि ब्रेन को नहीं पता होता, ब्रेन के अंदर आप एक सक्सेस विजुलाइज भी कर लेना तो ब्रेन समझता है कि ये बंदा सक्सेसफुल हो चुका है। यानी कि आप सिर्फ इमेजिन कर लें कि मैं सक्सेसफुल हूं, आपके ब्रेन के अंदर वो सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी जो शुरू में आप रिलैक्सेशन की तरफ लेके जा रहे थे। यानी कि आप नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से भी आप नीचे की तरफ आपको ब्रेन लेके आ सकता है। तो अगर आप बिलीव करते हैं पहले से ही, अभी आपने कुछ अचीव नहीं करा, आप में फर्ज करें अभी स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, सारा कुछ है, लेकिन आप सिर्फ बिलीव कर लें कि मैं कर लूंगा। जब ये आप बिलीव करते हैं ना, तो बिलीव दिमाग यही समझता है कि इसने कर लिया, इसने कर लिया। जब दिमाग ये समझता है इसने कर लिया, तो ब्रेन अपने अंदर वो सारा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता है जो सक्सेस के लिए चाहिए होता है। फिर सक्सेस दूर नहीं, फिर आसान हो जाती। तो इसीलिए आप जो भी काम करना चाहते हैं पहले उसको बिलीव कर लें, विजुलाइज करें कि ये होते हुए देखें, तो आपके लिए आसानी हो सकती। तो हमेशा कोई भी आप एक्सीलेंस, जिस तरह अरशद अरशद नदीम की आप मिसाल लें, ये सिर्फ बिलीव था। उसके लिए सारी परेशानियां थी, उसके लिए फाइनेंशियल इश्यूज थे, उसके लिए सोशल कल्चरल इश्यूज थे,
कल्चर और उसके सोशल सेटअप में ये सारी चीजें उसको अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन उसका बिलीव था कि आई विल डू। जब बिलीव आया तो वो दिमाग सारी चेंजेस उसके मुताबिक करना शुरू, उस सक्सेस के मुताबिक करना शुरू कर देता। तो फिर उसके लिए आगे थोड़ी सी प्लानिंग और मेहनत होती है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसमें होता क्या, मैं आपको एक और मिसाल से आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक मार्केट से गुजर रहे हैं। मार्केट से आप गुजर रहे हैं तो आपने मार्केट में ना एक अचार देखा है जो बाहर पड़ा हुआ, किसी शॉप के ऊपर अचार पड़ा हुआ। आपकी नजर पड़ी और आपके मुंह में पानी आ गया, हालांकि आपको पता है मैंने ये खाना नहीं। लेकिन ब्रेन ये समझता है कि इस बंदे ने ये खाना है, और मुंह में पानी इसलिए आता है कि ताकि सलाइवा सिक्रीट हो और आने वाला जो अचार है जो आपने अभी खाना है उसको वो डाइजेस्ट कर सके। इसलिए दिमाग आइडेंटिफाई नहीं कर सकता इस चीज को कि ये इसके लिए रियल है या इमेजिनरी है। दिमाग उसी तरह इमेजिनेशन को भी उसी तरह प्रोसेस करता है और फिजिकल चीजों को भी वैसे प्रोसेस करता है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, आप अपना बिलीफ सिस्टम एक क्रिएट कर लें, दिमाग में आप कामयाब फील करें अपने आप को, यानी कॉन्फिडेंट, सादा लफ्जों में कॉन्फिडेंट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो कॉन्फिडेंस दिमाग को यही मैसेज देता है कि बंदा कामयाब हो चुका। तो दिमाग उसके मुताबिक सारा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, और फिर आपको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती, तो आप उसको अचीव कर लेते। तो इसीलिए भाई, अगर आप चाहते हैं कामयाब होना चाहते हैं तो पहले बिलीफ, ठीक है, बिलीफ क्रिएट करें कि हाँ आई कैन डू दैट। जब ये आपका बिलीफ क्रिएट हो जाता है तो फिर आगे बहुत बहुत काम, मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत पड़ती, एंड यू आर इन स्टेट ऑफ एक्सीलेंस। थैंक यू। But still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.